रायपुर से खबर है जहां पे 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इलाज के लिए बीजापुर से रायपुर आए थे नक्सली और राज्य की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये एक्शन। रायपुर के डीडी नगर में छिपकर रह रहे थे नक्सली और एजेंसी ने नक्सलियों की गिरफ्तारी को रखा था गोपनीय। रायपुर में नक्सलियों की अर्बन नेटवर्क की तलाश जारी है। ग्वालियर जिला पुलिस और प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल देने पर रोक लगाने के कारण पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने जब बोतल लेकर पेट्रोल लेने पहुंचे युवकों को पेट्रोल देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारियों की जमकर पिटाई की। लात घूंसे और डंडों से पिटाई की। मारपीट की पूरी वारदात पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर आरोपियों की शिनाख्त करके उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और अब चलिए बात करते हैं सीधी की, जहां पे अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 690 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। लाखों रुपए आंकी गई है शराब की कीमत। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। सीधी से खबर जहां पे अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 690 पेटी अवैध शराब जब्त की है। लाखों रुपए आंकी गई है शराब की कीमत। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। बड़वानी जिले में केले के दामों में भारी गिरावट से किसान परेशान हैं। अंजड़ के समीपत ग्राम सेगावा के किसान लोकेश मालवीय ने 5 हेक्टेयर में केले की फसल लगाई थी। केले का उत्पादन भी अच्छा हुआ, लेकिन भाव नहीं मिलने से अब फसल खराब हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर बारिश ज्यादा होने की वजह से फसल बर्बाद हो रही है। किसान अब औने पौने दाम में केले की फसल बेचने को मजबूर है। तो वहीं किसान सरकार से नुकसान हुए फसल का सर्वे करके मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये बारिश की वजह से हुई ये प्राकृतिक आपदा भी कह सकते हैं किसानों के लिए। पिछले सीजन में ये सीजन में करीबन 1800-2000 केला था। आज की कंडीशन एक खेतों में कोई काटने नहीं आ रहा है। 5 रुपये 6 रुपये 5 रुपये समय से आ जाए काटने, सबसे बड़ी बात तो वो है। हम यही चाहते हैं इस शासन से इस पे भी इसको भी प्राकृतिक आपदा और नुकसान मान के किसानों को मुआवजा दिया जाए। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते कथित नक्सली कथा रामचंद्र रेड्डी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। सुप्रीम कोर्ट का शव को सुरक्षित रखने का निर्देश। हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर सुनवाई नहीं होने तक दिए गए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने निपटारे तक शव को शवगृह में रखने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में लंबित है रामचंद्र रेड्डी के बेटे की याचिका। रामचंद्र के बेटे ने एनकाउंटर को बताया था फर्जी। 22 सितंबर को नारायणपुर में हुई थी मुठभेड़ और मुठभेड़ में पुलिस ने 2 नक्सलियों को ढेर किया था। कथा रामचंद्र रेड्डी के ऊपर था 7 करोड़ रुपए का इनाम और कथा रामचंद्र रेड्डी के बेटा राजा चंद्रा ने दायर की थी याचिका। याचिका दायर करके पिता के फर्जी एनकाउंटर का लगाया था आरोप। अब इस पूरे मामले में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने शव को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। विकास तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को कैसे देखा जाए? देखिए, जो रामचंद्र रेड्डी हैं उनके बेटे राजा चंद्र ने इस मामले को सबसे पहले छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में लगाया और इसको लेकर मुठभेड़ के पहले दिन से ही उनके परिजनों ने फर्जी मुठभेड़ होने की आशंका जाहिर की थी और साथ ही उन्होंने इस पर हाई कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया था। लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस पर दुर्गा पूजा होने का हवाला देते हुए 6 अक्टूबर की तारीख तय की इस पर सुनवाई को लेकर, जिसको लेकर तत्काल उनके बेटे जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया है कि जो मारे गए माओवादी है, कथित माओवादी, उसकी डेड बॉडी को छत्तीसगढ़ सरकार मरचूरी में सुरक्षित रखे जब तक कि हाई कोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। जिस तरह से लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं और बड़े माओवादी नेताओं को मार गिराने का दावा अलग अलग मुठभेड़ में पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, ऐसे में अगर इस तरह के फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। और साथ ही साथ जो रामचंद्र रेड्डी हैं उनके बेटे ने इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी की है और सीबीआई जांच के आधार पर उन्होंने फिर से इस पूरे मामले के उनके पिता के शव के पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी होना और उसकी पूरी जांच करने की मांग भी उन्होंने इस मामले में लगाई है। हाई कोर्ट में उन्होंने पीआईएल दर्ज करवाया है और
जो याचिका दर्ज की है, उस आधार पर ये पूरी सुनवाई हुई है और ये फैसला भी आया है। हालांकि इस फैसले पर अभी तक उनके बेटे का बयान नहीं आया, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर अब छत्तीसगढ़ तक यह आदेश भी आ चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी देने के लिए। मां भवानी की उपासना का महापर्व चल रहा है और बुरहानपुर में मध्य प्रदेश का एकमात्र हिमजा माता का मंदिर है। दशा झालौरा वनिक